ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक सवाल इस बार बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रे डायग्राम की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि रे डायग्राम बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मैग्नीफिकेशन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम है, चलिए समझ लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का बेसिक फार्मूला है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। अब जब हमने खाली आँख से किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को देखा तो अगर वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है और फिर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे, उसकी हेल्प से अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज ये लेंस या तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएगा, जिसे 25 सेंटीमीटर बोलेंगे हम फॉर हेल्दी आई, और या फिर उसको इन्फिनिटी पे बनाएगा। और ये दोनों ही केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो काफ़ी बड़ी बनेगी और इसलिए वो आँख पर काफ़ी बड़ा एंगल सबटेंड करेगी। तो मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमको एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा चाहिए, और मैग्नीफिकेशन है इमेज का एंगल बीटा अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फ़ा। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आँख से जितनी दूर है, इमेज भी आँख से उतनी ही दूर है। तब हम एंगल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि हमें इंस्ट्रूमेंट ने कितना बड़ा इमेज दिखाया। तो बीटा और अल्फ़ा इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए अगर ये एंगल छोटे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसका जो इमेज है वो भी इसको इतना ही बड़ा एंगल बनाएगा कि हम एंगल को tan बीटा और tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। और फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस येलो ट्रायंगल से tan अल्फ़ा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस तरह से हमको जो बेसिक फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, विच इज़ d अपॉन यू ई, वेयर d इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और यू ई है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस लेंस से, जिसको हम आई पीस भी बोलेंगे क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही आई पीस बन जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नीफिकेशन का जो बेसिक फार्मूला है d अपॉन यू ई, और उसके बाद जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज पर बने 25 सेंटीमीटर पर, तब इस फॉर्मूले की हेल्प से v की जगह -d और u की जगह -ue रखकर पूरे इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करके d अपॉन एफ ई इज़ -1 प्लस d अपॉन यू ई निकाला, और फिर d अपॉन यू ई जो हमारा बेसिक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है उसकी वैल्यू निकाली, जो कि 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आई, और ये हमारा मैग्नीफिकेशन का वो फॉर्मूला हो गया जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो सिंपली आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस पर होगा तब उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो d अपॉन यू ई की जगह आप सिंपली यू ई की जगह एफ ई रख के d अपॉन एफ ई ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले हुए जो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर इनका डेरिवेशन भी आता है तो ये स्टेप्स ही डेरिवेशन है, और इनका जो रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उसमें तरीका ये है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी इमेज भी आप पहले ही बना लो। उसके बाद आप एक पैरेलल रे इंसिडेंट कराओ, लेंस के सेंटर से आप उसका रिफ्रैक्शन ऐसे दिखाओ कि जब इसको आप पीछे बढ़ाओ तो ये हेड पर पहुंचनी चाहिए डॉटेड लाइंस, और एक रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो और ये जब पीछे बढ़ाओ तो ये भी यहीं पर जाकर मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इमेज को पहले ही बना लेती हूँ और उसके बाद सबसे पहले मैं ये वाली रे खींचती हूँ और इस तरह से खींचती हूँ कि मैं स्केल को यहाँ से रख कर ये लाइन इस तरह से खींचते हुए ले आती हूँ। इसी तरह से जब मैं पैरेलल रे बनाती हूँ तो फिर से मैं स्केल को इस पॉइंट पे रखती हूँ और यहाँ से लाइन खींचते हुए इस तरह से ले आती हूँ। बस ध्यान रखती हूँ कि जो वर्चुअल पार्ट है रे का वो डॉटेड हो और एक्चुअल रे कंटिन्यूअस लाइन हो। सिमिलरली जब हम यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे तो मैं ये फॉलो करती हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन सीधी निकाल दी रे और इसको पीछे थोड़ा सा डॉटेड बढ़ा दिया, फिर पैरेलल रे इंसिडेंट कराई। जब उसको आप रिफ्रैक्ट करोगे तो ये ध्यान रखो कि रिफ्रैक्टेड रे को इस रे के पैरेलल दिखना चाहिए, और फिर इसे आप थोड़ा सा पीछे डॉटेड बढ़ा दो, ये दिखाने के लिए कि ये रेज पीछे इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी और जो रियल इमेज है मैग्नीफाइड वो इन्फिनिटी पर बनेगी। रे डायग्राम को इस तरीके से वीडियो पॉज करके बनाओ, आप देखोगे कि एक ही बार में सही रे डायग्राम बन जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैं रे डायग्राम को बनाते हुए दिखाऊंगी।
तो सबसे पहले हम ये 2 लेंसेज ड्रॉ कर लेंगे थोड़े से डिस्टेंस पर अपने मन से। जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होगा, जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, वो छोटा होगा और जो आइस की तरफ होगा वो आई पीस होगा, ये बड़ा होगा। इसके बाद देखो मैंने क्या किया है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी जो इमेज है थोड़ी सी मैग्नीफाइड, रियल और इन्वर्टेड, वो पहले ही मैंने बना ली है। अब जब मैं रे ड्रॉ करूँगी तो कैसे करूँगी, ध्यान से देखो। एक रे मैंने पैरेलल ये ड्रॉ की और इसके बाद इसको इस पॉइंट से जो रे बनाएंगे, ये पॉइंट इस इमेज के हेड से मिला दो, ऐसे। ठीक, ये एक रे हो गई। इसके बाद दूसरी रे के लिए आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है और वो भी यहीं जाकर मिलनी चाहिए। इस तरीके से ये दोनों रेज इस पॉइंट पे मिलेंगी और एक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के फोकस से थोड़ा सा पीछे बने। तो ये है आपका एफ ऑब्जेक्टिव। और ये अगर जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनानी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये वाली इमेज इसके फोकस से थोड़ा सा अंदर हो, यानी आई पीस के जो फोकस है उससे और लेंस के बीच में थोड़ा अंदर की तरफ ये वाली इमेज बने। अब हमें फाइनल इमेज दिखानी है कि वो डी डिस्टेंस पर बन रही है और फाइनल इमेज वर्चुअल है, इसलिए मैं सबसे पहले फाइनल इमेज ही ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से किसी भी जगह पर और मैग्नीफाइड। अब हम रे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले रे ड्रॉ करने के लिए हमें इस पॉइंट को और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है। आप स्केल से खींचेंगे, मुझे तो यहाँ पे फ्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये एक रे मैंने पहले ड्रॉ कर दी इस तरह से। तो हेड से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। इसका जो पार्ट पीछे जाएगा, जो एक्चुअल रे नहीं है, एक्चुअल रे को पीछे बढ़ाना पड़ रहा है, उसको डॉटेड दिखाना ज़रूरी है। तो हमने देखो ये डॉटेड दिखा दिया इस तरह से। इसके बाद दूसरी रे हम लेंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी इस तरह से। अब जो डिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन स्केल की हेल्प से खींचेंगे ऐसे। तो इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन स्केल की हेल्प से आप खींच देंगे। ये रियल रे है और इस रिफ्रैक्टेड रे को आप पीछे बढ़ाते हो तो जो वर्चुअल पार्ट है रे का वो यहाँ पे जाके मिलता हुआ फील होता है। तो हम इसको डॉटेड दिखाएंगे। इस तरह से हमारा जो रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज फॉर्मेशन जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। अब इसके बाद इसकी जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डेरिवेशन है उसमें केवल कैपिटल डी के लिए ही आपको डेराइव करना है। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो आपको डेरिवेशन नहीं लर्न करना है, सिर्फ फाइनल फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का याद करना है। इतना सिंपल है कि देखो यहाँ पे 2 लेंस हैं, इसलिए मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन के लिए हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे V फॉर ऑब्जेक्टिव अपॉन U फॉर ऑब्जेक्टिव। और मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस के लिए जो अभी हमने यहाँ पर डिराइव किया था आईपीस के लिए, वो सेम फार्मूला हम D अपॉन यू ई और उससे जो ये डिराइव किया था 1 + D अपॉन FE वो रख देंगे। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंस यूज़ करते हैं उसमें दोनों के थ्रू जो मैग्नीफिकेशन होता है उसके टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। ये डेरिवेशन के स्टेप्स हैं और ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तब जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। इसके अलावा जो दूसरा केस है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, और वो तब बनेगी जब ये अपनी इमेज इंटरमीडिएट इमेज FE और लेंस के बीच न बनाकर FE पर बनाएगा। इसका भी रे डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ। पहले इमेज बना ली, इसे यहाँ मिलना चाहिए, उस स्केल की हेल्प से उसी तरह से खींचेंगे
कि इमेज की हेड पर रे मिले। दूसरी रे इस पॉइंट और इस पॉइंट को टच करती हुई जानी चाहिए। अब ये हमें इंटरमीडिएट इमेज मिल गई जो बन रही है इसकी फोकस पर। तो अब ये फर्दर एक इमेज इसकी हेल्प से बनेगी जो कि इन्फिनिटी पर होगी। उसके लिए सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। दूसरी रे को बनाने के लिए एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ड्रॉ की। अब इसका रिफ्रैक्शन जब हम दिखाएंगे तो इस तरह से कि ये रे ऑप्टिकल सेंटर वाली रे के पैरेलल दिखनी चाहिए। अब इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो कहीं पीछे मिलती हुई फील होंगी और इन्फिनिटी पर मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगी जो कि रियल भी होगी। तो आपने रे डायग्राम कैसे बनना है देख लिया, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव से जो मैग्नीफिकेशन होगा V/UO विद माइनस साइन, और आईपीस से जो मैग्नीफिकेशन होगा जब D पर बनेगी इमेज तो 1+D/f, और जब इन्फिनिटी पर बनेगी तो D/FE। ये आईपीस है और ये ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम, उसका मैग्नीफिकेशन। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम जब इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज बने और उसका मैग्नीफिकेशन। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, रे डायग्राम भी आ सकता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डेरिवेशन भी आ सकता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का भी इक्वली प्रोबेबल है। तो एक्चुअली यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इनसे या तो न्यूमेरिकल या रे डायग्राम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। इसकी प्रैक्टिस कर लो। कल तक मैं टेलीस्कोप का भी पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे दूंगी।